वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाइबिल की चुपके से मिली जीत। छत्तीसगढ़ के नक्सल हृदय स्थल में कैसे विश्वास ने बंदूकों को चुप कराया। 7 तीव्र दिनों और कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा होते हुए रायपुर तक लगभग 1300 किलोमीटर की खुरदरी सड़कों पर यात्रा करते हुए मैंने अपनी आंखों से वो देखा जो सरकारी प्रेस रिलीज स्वीकार करने से इनकार कर रही हैं। भयानक नक्सल रेड कॉरिडोर केवल पुलिस की गोलियों या सरकारी योजनाओं के कारण नहीं टूटा। असली बदलाव कुछ और ज्यादा शक्तिशाली और सूक्ष्म चीज से आया। बाइबिल का आदिवासी गांवों में प्रवेश करना, दिलों, परिवारों और समूहों को बदलना। जहां कभी बंदूकें और माइंस राज करती थीं, वहां अब हाउस चर्च खड़े हैं। पूर्व मिलिटेंट अब AK-47 की जगह मंच पर खड़े हो हैं। यह वो अनकही कहानी है कि कैसे बाइबिल ने उसको शांत किया जिसे ताकत अकेले नहीं कर सकी। 2007 रोशनी से बंद एक भूमि। 2007 में ये जिले प्रतिबंधित क्षेत्र थे। सड़कें नष्ट या अस्तित्वहीन थीं। गांव भय और नक्सल नियंत्रण से सील थे। पुलिस अंदरूनी इलाकों तक नहीं पहुंच पाती थी। मैंने एक दुर्लभ यात्रा के दौरान एक मारे गए दलों नेता प्रभाकर जुरू के घर जाने का मौका पाया। उन्हें एंटी नक्सल बलों ने मार गिराया था। उनकी बेटी आंदोलन में शामिल हुई और उसी किस्मत को पाई। वहां मैंने उनकी छोटी बहन के भाई से मुलाकात की, मुंबई से बाइबिल अध्ययन करके ताज़ा लौटा एक युवक। वह पहले से ही पास्टर की भूमिका में कदम रख चुका था और गांव में चर्च शुरू करने तथा स्थानीय युवाओं को बाइबिल कॉलेज भेजने का संकल्प लिए हुए था। उस आतंक के बीच भी विरोधाभास मुझे जोर से लगा। मैंने अपनी टीम से कहा, अगर ईसाई मिशनरी इन गांवों में घुस पाए तो नक्सल आंदोलन खत्म हो जाएगा। अनंत वर्ग युद्ध की विचारधारा के पास व्यक्तिगत मुक्ति और सामुदायिक आशा के संदेश का कोई जवाब नहीं था। वह भविष्यवाणी मेरी कल्पना से भी ज्यादा सही साबित हुई। जमीन पर नाटकीय बदलाव। आज सड़कें खुली हैं। हम उन गांवों में बिना रोक टोक पहुंच सकें जो कभी निषिद्ध थे। लोग खुलकर बात करते थे। भय का दम घोंटू माहौल हट गया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ भौतिक ढांचा नहीं था, यह लोगों में था। वे भयानक नक्सल कैडर कहा गए जो कभी बम लदाते और बिना पछतावे के मारते थे। कई तो सिर्फ मुठभेड़ों से ही गायब नहीं हुए। आश्चर्यजनक संख्या में उन्होंने बाइबिल से मुलाकात के बाद हथियार डाल दिए। स्थानीय पत्रकारों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों से जो बातचीत हुई, उन्होंने वही पुष्टि की जो आधिकारिक कथा छुपाती है। हाँ, अभियानों और विकास ने पहुंच खोलने में भूमिका निभाई, लेकिन नक्सल गतिविधियों में भारी और निर्णायक गिरावट ईसाई विश्वास के गांवों में प्रवेश से आई। नेता और उनके परिवार धर्मांतरित हुए, समर्थन नेटवर्क ढह गए। हिंसा का चक्र अपने भर्तियों और सहानुभूतियों को खो बैठा। एक पूर्व मिलिटेंट जो अब पास्टर है, ने साफ कहा, बंदूक खून के जरिए न्याय का वादा करती थी, बाइबिल बिना मौत के सम्मान देती है। बाइबिल ने सब कुछ कैसे बदला? तंत्र सीधा लेकिन गहरा था। नक्सल नेता, अक्सर खुद आदिवासी, ईसाई कार्यकर्ताओं के प्रति आश्चर्यजनक सहिष्णुता दिखाते थे। प्रार्थना सभाएं और बाइबिल शिक्षण की अनुमति थी। मिशनरियों ने व्यावहारिक मदद लाई। बाइबिल शिक्षा के जरिए साक्षरता, दूरदराज क्षेत्रों में पीड़ा कम करने वाली बुनियादी स्वास्थ्य और सफाई तथा मजबूत समुदाय की भावना। ये वो असली जवाब थे जिन्हें नक्सल विचारधारा कभी हल नहीं कर सकी। इसके विपरीत RSS और संघ परिवार के समूहों को जंगलों में प्रवेश से रोका जाता था। इस असमानता ने ईसाई संदेश को लगातार और गहराई से फैलने दिया। बाइबिल ने आदिवासी वास्तविकताओं से सीधा संवाद किया। ये आदिवासी समुदाय अपनी प्रकृति आधारित परंपराओं, जंगलों और नदियों से जुड़े त्योहारों तथा अलग पहचान को बनाए रखते हैं। वे मुख्यधारा के हिंदू रीति रिवाजों या आहार निषेधों से बंधे नहीं। गोमांस और मांसाहारी भोजन सामान्य है। कई एक ही देवताओं की पूजा नहीं करते। ईसाई विश्वास ने उनकी मूल पहचान मिटाए बिना सशक्तिकरण वाला विकल्प दिया। मुक्ति की बाइबिल कहानियां लंबे समय से शोषित लोगों से गूंजीं। सफाई और स्वास्थ्य शिक्षाएं जीवन को ठोस रूप से बेहतर बनाती थीं। हाउस चर्चों ने आशा और आपसी समर्थन के सुरक्षित स्थान बनाए। बाइबिल कॉलेज में प्रशिक्षित युवा नेता बनकर लौटे।
पूर्व नक्सल पास्टर बनकर उद्देश्य पाते थे और ज्यादा युवाओं को बंदूक से दूर खींचते थे। बदलाव तेजी से बढ़ा। 2017 तक, जब नक्सल नियंत्रण कमजोर हुआ, संघ समूह आखिरकार अंदर आए और अपेक्षा की कि वे हिंदू आदिवासियों को पाएंगे। इसके बजाय उन्हें हाउस चर्चों और बदले हुए विश्वासियों से भरे गांव मिले। सदमा साफ था। यही आज की बढ़ती तनाव और प्रतिरोध को समझाता है। बारीकियां, कठोर वास्तविकताएं और निहितार्थ। ये कोई परी कथा नहीं है। सुरक्षा अभियानों ने नक्सल प्रभुत्व को कमजोर करके बदलाव के लिए जगह बनाई। विकास ने सड़कें और स्कूल लाए। कई कैडर थकान, प्रोत्साहन या नुकसान के कारण सरेंडर हुए। हर गांव में एक समान रूपांतरण नहीं हुआ और कुछ परंपरागत प्रथाओं को विश्वास के साथ बनाए रखते हैं। समन्वय, सिंक्रेटिज्म मौजूद है। प्रलोभन या जबरदस्ती के आरोप हर तरफ उभरते हैं, जैसा किसी भी धार्मिक परिवर्तन में होता है। ईसाई धर्म कुल मिलाकर अल्पसंख्यक है, लेकिन इन जेबों में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। फिर भी मेरी यात्रा से जमीनी सच्चाई साफ है। बाइबिल ने उस आध्यात्मिक और सामाजिक खालीपन को भरा जिसे बंदूकें और योजनाएं नहीं भर सकीं। इसने भय और हत्या की संस्कृति को शिक्षा, सफाई, सम्मान और शांति की संस्कृति से बदल दिया। आदिवासियों को नक्सल दबाव और बाहरी सांस्कृतिक थोपने दोनों से एक विकल्प मिला। निहितार्थ कठोर हैं। केवल ताकत को श्रेय देने वाली आधिकारिक कथाएं असली सबक को चूक जाती हैं। स्थायी शांति के लिए सिर्फ लड़ाइयां नहीं, दिल जीतने पड़ते हैं। विश्वास आयाम को नजरअंदाज करना आने वाली पीढ़ियों को नई विभाजनकारी विचारधाराओं के प्रति कमजोर छोड़ देगा। धर्मांतरण विरोधी उपाय उन समुदायों को अलग थलग कर सकते हैं जिन्होंने यह रास्ता चुना है। स्थायी नक्सल मुक्त स्थिति के लिए नीति निर्माताओं को स्थानीय लोगों की उस बात को स्वीकार करना होगा जो वे पहले से जानते हैं। बाइबिल की भूमिका ने युद्ध क्षेत्र को अंदर से बदला। मेरी 1300 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे सिर्फ नई सड़कें नहीं दिखाईं, उसने आत्मा की क्रांति दिखाई। बस्तर के गांवों में क्रॉस ने वो किया जो गोलियों को मुश्किल से करना पड़ा, मिलिटेंट को शांति के दूत बना दिया। बंदूकें इसलिए चुप हो रही हैं क्योंकि जीवन बाइबिल के वचन से बदल चुके हैं। यह जमीन पर कठोर सच्चाई है। अगर भारत नक्सलवाद का अध्याय वाकई बंद करना चाहता है तो इसे स्वीकार करना होगा।